नमस्कार साथियों। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 8.4 जो कि अध्याय 8 त्रिकोणमिति से लिया गया है कि प्रश्नों के हल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्नावली के समाप्त होते ही हम इस गणित विषय को प्रारंभ से बहुत ही जल्द वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे पार्टों को, प्रश्नावलियों को, उनके उदाहरणों को और पूरी समरी को समझाते हुए फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। और पहला प्रश्न है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, कोस ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तात्पर्य यह है कि हमें साइन को भी कोट के रूप में, कोस को भी कोट के रूप में और टेन को भी कोट के रूप में हमें लिखना है। तो इसके लिए अभी तक हमने जितने भी सूत्र पिछले वीडियो में पढ़े हैं उन सभी सूत्रों का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और उन सूत्रों की ही सहायता से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन ए। तो साइन ए को हम कोट के रूप में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि साइन को हम एक करनी के चिन्ह के अंदर, रूट के अंदर बंद कर लेंगे और इस पर साइन पे लगा देंगे वर्ग। इससे क्या होगा कि ये वर्ग रूट से हटेगा तो साइन ही आ जाएगा, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगली स्टेप में जो साइन स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका रीजन है, हम जानते हैं सूत्र होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसका रीजन अपने को लिखना चाहिए साइड में। अब आपने देखा कि रूट के अंदर 1/कोसेक स्क्वायर हमको मिल गया है। अब हम इस कोसेक स्क्वायर को लिख देंगे 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि ये हमारी सर्वसमीका है। सर्वसमीका से लिख देंगे ऐसा हम। सर्वसमीका क्या है वो मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को रूट से बाहर निकाल करके इसको सरल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ए, ऐसा ही हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं सेकंड भाग में, कोस ए को किस तरह हम चेंज करेंगे। तो कोस ए को चेंज करने के लिए सेकंड वाला पार्ट हमने लिया, कोस ए इक्वल टू, कोस ए को भी हम इसी प्रकार लिखेंगे रूट के अंदर कोस स्क्वायर ए। फिर इसे हम लिखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए हम कोस स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी हमने किया था उसी तरीके से, तो 1/कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। उसका रीजन उधर हम बता ही चुके हैं, एक बार वो लिख देते हैं आप चाहें तो, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है ना। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर ए -1 और उसके बटे में कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा आ जाएगा। ये एलसीएम ले लिया। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कोसेक स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं कोट के रूप में। तो हम जानते हैं कि ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए -1, ऐसा कैसा, करनी के अंदर पूरा करनी का चिन्ह लगा हुआ है ये। और कोसेक स्क्वायर ए जो है हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब ये 1 जो है इस 1 से हो जाएगा कैंसिल। इसका हमने जो चेंज किया इसका रीजन है क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगली स्टेप में यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास में बचा है कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर जो है रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये कोट ए और बटे में इसे हम लिख देंगे ऐसा कैसा ही 1 प्लस। तो देखिए हमारा ये भी कोट के रूप में चेंज हो जाएगा पूरा सवाल। अगला प्रश्न हमारा होगा, टेन ए को कोट ए के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बड़ी आसानी से हम कर ही सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं
थर्ड वाला जो हमारा है टेन ए इक्वल टू, हम जानते ही हैं कि ये 1 कोट ए होता है, इसका फार्मूला ही है ये कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। तो ये हमारे तीनों पार्ट इस प्रश्न के हल हो जाते हैं इस प्रकार से। अगला हमारा प्रश्न है कोट ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं सबसे पहले साइन। अब साइन को हमें चेंज करना है, तो हम वही करनी के अंदर साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। फिर साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब इसका यहाँ ले लेंगे हम एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक। देखिए ये सेक स्क्वायर अपना जो है एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर अगली स्टेप में हम लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और पूरे के बटे में ये जो सेक है ये क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या क्या यूज़ किया सूत्र, यहाँ पर हमने यूज़ किया कोस को सेक में चेंज किया, तो यहाँ रीजन हमारा आ जाएगा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। यहाँ तो हमने एलसीएम ही लिया है। इसके बाद में सरल किया, एक ही सूत्र का हमने यहाँ पे उपयोग किया है। इसके बाद में यहाँ पर भी किया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब हमारा अगला जो पार्ट आ जाएगा, अब हम कोस ए को सेक ए में चेंज कर लेते हैं साहब। तो यहाँ हम कोस को चेंज करने के लिए सेकंड वाला ले लेते हैं, कोस ए बराबर 1 सेक ए होता है। ये सूत्र से ही हम कर सकते हैं। थर्ड हमारा आ जाएगा टेन ए को सेक में चेंज करना है, तो टेन को लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, रूट के अंदर बंद कर देंगे, और टेन को लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे लिख देंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये भी हमारा सेक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला आ जाता है कोसेक स्क्वायर ए के से को हम सेक में, मतलब सभी को हमको बदलना है, तब कोसेक स्क्वायर को बदलेंगे, कोस स्क्वायर को बदलेंगे, तो इसको भी रूट के अंदर हम कोसेक स्क्वायर लिख देंगे, रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब कोसेक स्क्वायर जो है वो हमारा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसका हम सूत्र जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया हमने। सूत्र हमारा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब कोट स्क्वायर में चेंज करने के बाद में हम इसको कोट को क्या है ऐसा लिखेंगे, देखिए 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर, चूँकि ये कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है। अगली स्टेप में हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर। केवल हमने यहाँ पर एलसीएम ही लिया है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 टेन, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ इसकी स्टेप को। हमने लिखा है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर है हमारा। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 जो है ना, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे वाला जो है टेन स्क्वायर इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1। इसका रीजन चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर का सेक जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो सेक ए और रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अब अगला हमारा जो है वो है कोट का लास्ट रूप। कोट को चेंज करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ हमारा पार्ट है कोट ए इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए हमने लिखा है, तो उसको हम लिखेंगे अंडर रूट 1 टेन स्क्वायर ए, चूँकि ये हमारा कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा होता है। अब टेन को फिर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अभी फिर हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर। अब ये सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर हम तो को इसको 1 को तो ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। बस ये हमारा इस प्रकार सेक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है
प्रश्न क्रमांक 3 ले लेते हैं हम। मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और बटे में कोस स्क्वायर 17 धन कोस स्क्वायर 73। इसको अपने को हल करना है। तो देखो हमारा प्रश्न तो है, इसकी अगली स्टेप ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 63 और 27 का योग 90 है, तो दोनों में से किसी एक को हम पूरक सूत्र के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 और यहाँ हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 ही बचेगा। इसी प्रकार बटे में हम लिख लेते हैं कोस स्क्वायर 17 को ऐसे ही लिखा रहने दो, और इस 73 को हम लिख देते हैं 90 माइनस 17। अगली स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर 63 हो गया। और बटे में कोस स्क्वायर 17 और कोस 90 माइनस होता है साइन स्क्वायर 17, चूँकि रीजन है हमारे पास में। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस प्रकार से अब देखो थीटा के स्थान पे दोनों जगह 63 है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 होता है, तो ये 1/1 इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 1। सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों में ही अगर एंगल की राशि एक जैसी है और सर्वसमीका हम लगा सकते हैं, कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमने आपको आज के इस भाग में इस प्रश्नावली के 3 प्रश्नों को पूरा हल करवाया है। अगले भाग में हम शेष बाकी प्रश्नों को लेकर के आएंगे, तो देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।